पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के करीब एक गांव में एक यहूदी ताजर रहता था जिसका नाम इसहाक था। अल्लाह ने उसे बेपनाह दौलत दी थी, सोना चांदी, खजूरों के बागात, सब कुछ। मगर उसके दिल में हिर्स और चालाकी का जहर भरा हुआ था। बाहर से तो वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता, लोगों को खाना खिलाता, गरीबों से नरमी से बात करता, मगर हकीकत में वो कर्ज देकर लोगों के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेता। इसी गांव में एक मेहनती लकड़हारा भी रहता जिसका नाम सालिम था। दिन भर वो जंगल में लकड़ियां काटता, बाजार में बेचकर जो भी मिलता इसी से अपना घर चलाता। उसकी एक जवान बेटी थी जो शादी के लायक हो चुकी थी। गाँव के एक नेक नौजवान ने उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। शादी की बात तय हो गई, मगर सालिम के पास शादी पर खर्च करने के लिए कुछ न था। उसने कई जगह से मदद मांगी, मगर सबने हाथ उठा लिए। आखिर एक दिन उसके दोस्त यूनस ने कहा, भाई सालिम, एक काम करो, इसहाक यहूदी बहुत मालदार है, सबको कर्ज देता है। वो कहता है नफे के बगैर देता हूँ, तुम भी उससे मांग लो। सालिम ने कहा, वो तो सूद लेता है ना। यूनस बोला, नहीं नहीं, वो कहता है बस तहरीर लिख कर दो याद दहानी के लिए, बाकी मैं नेक नियति से कर्ज देता हूँ। सालिम दिल में हिचकिचाया, मगर वो मजबूर था। अगली सुबह वो इसहाक के घर पहुँचा। इसहाक ने मुस्कुरा कर कहा, आओ सालिम, आज मेरे पास क्यों आए हो? सालिम ने शर्माते हुए कहा, मेरी बेटी की शादी है, कुछ पैसे दरकार हैं। अगर आप मुझे 50 दिनार कर्ज दे दें तो मैं 2 महीनों में लौटा दूंगा। इसहाक ने नरमी से कहा, ओ बेटी की शादी है, ये तो नेकी का काम है। ये लो कलम और तहरीर लिख दो कि मैंने इसहाक बिन जैद से 50 दिनार कर्ज लिया है, जो मैं 2 महीनों में वापस कर दूंगा। सालिम ने कागज पर वही लिख दिया और दस्तखत कर दिए। लेकिन जब सालिम बाहर निकला तो इसहाक ने अपने गुलाम को इशारा किया, ये तहरीर के लफ्ज तब्दील कर दो और 50 को 500 लिख दो। गुलाम ने स्याही गहरी की और 50 को 500 में तब्दील कर दिया। 2 महीनों के बाद सालिम ने खूब मेहनत की और कर्ज की रकम जमा की और इत्मीनान से इसहाक के दरवाजे पर गया। उससे कहने लगा, ये लो मेरे पैसे, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। इसहाक ने रकम गिन कर कहा, 50? तुमने तो मुझसे 500 दिनार लिए थे, बाकी के कहाँ हैं? सालिम का दिल हिल गया। 500? मैंने तो सिर्फ 50 दिनार ही लिए थे। इसहाक बोला, ये देखो तहरीर, तुम्हारे अपने दस्तखत हैं। सालिम ने वो कागज देखा तो वाकई 500 लिखा था। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। वो बोला, ये तुम्हारी चाल है इसहाक, तुमने रकम तब्दील कर दी। इसहाक हंसा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो चलो अदालत चलते हैं और काजी से इंसाफ मांगते हैं। चंद दिनों के बाद दोनों काजी अब्दुर्रहमान के सामने पेश हुए। काजी नहायत दाना, ईमानदार और तेज फहम इंसान थे। इसहाक ने फखर से तहरीर पेश की, ये लकड़हारे के दस्तखत हैं, इसने मुझसे 500 दिनार कर्ज लिया है। काजी ने सालिम से पूछा, क्या ये तुम्हारी तहरीर है? सालिम बोला, जी हाँ, मगर मैंने 50 दिनार लिखे थे। इसहाक ने बाद में तब्दील करके 500 कर दिए हैं। इसहाक बोला, ये झूठ बोल रहा है काजी साहब, मेरे पास इसका सबूत है और मेरे मुलाजिम इसके गवाह हैं। काजी खामोश हो गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, इसहाक, ये बताओ, तुम्हारे पास वो कलम और दवात है जिससे सालिम ने ये सब लिखा है? इसहाक ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास वो कलम और दवात अब भी मौजूद है। काजी ने हुक्म दिया, फौरन वो कलम और दवात अदालत में लाई जाए। जब कलम और दवात अदालत में पेश किए गए तो काजी ने अपने खतीब को बुलाया जो अदालत में लिखने पढ़ने का माहिर था। काजी ने कहा, ये कागज देखो और मालूम करो, क्या ये तहरीर एक ही वक्त की है? खतीब ने दवात से मामूली सी नमी लगाकर तहरीर के ऊपर पत्ती रखी। चंद लम्हों के बाद 500 के अल्फाज मध्यम होकर गहरे रंग में उभर आए। खतीब ने कहा, काजी साहब, ये अल्फाज बाद में लिखे गए हैं, स्याही नहीं है। पूरा दरबार खामोश हो गया। काजी ने इसहाक की तरफ देखा और गुस्से से कहा, सच बोल दो, क्योंकि कागज तुम्हारे खिलाफ गवाही दे चुका है। इसहाक के चेहरे का रंग उड़ गया और बोला, काजी साहब, शैतान ने बहका दिया था, मैंने तहरीर तब्दील की है। काजी ने गुस्से से कहा, तुमने एक गरीब के आंसुओं से दौलत बनाना चाही, तुमने अल्लाह के बंदे को धोखे से लूटना चाहा, ऐसे लोगों की दौलत में बरकत नहीं रहती। फिर काजी ने हुक्म दिया, इसहाक से तमाम जाली तहरीरें जब्त की जाएं और जिन जिन लोगों से इसने नाजायज दौलत ली है इन सब को वापस की जाए। इसहाक की दौलत जब्त कर ली गई और सालिम के हाथ वही तहरीर देकर काजी साहब ने कहा, ये यादगार अपने पास रखना ताकि लोग जान लें, जुल्म कलम
سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یسحاق کو شہر سے نکال دیا گیا۔ سالم کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ قاضی عبد الرحمن نے خود مہر کے لیے چند دینار عطا کیے اور قاضی صاحب نے یادگار جملہ کہا، ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو اور سچائی جتنی بھی کمزور ہو، آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔